तारीख थी 2 मार्च 2005। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। गवर्नर सैयद सिप्ते रजी को सरकार बनाने के लिए एनडीए की तरफ से अर्जुन मुंडा और यूपीए गठबंधन की तरफ से शिबू सोरेन में से एक को बुलावा भेजना था। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के पास 41 विधायकों का समर्थन था, जिसमें सिर्फ बीजेपी के ही 30 विधायक थे। इनमें जेडीयू के 6 विधायक भी शामिल थे। इसके बावजूद गवर्नर ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के नेता शिबू सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया। शिबू सोरेन के पास कांग्रेस और आरजेडी समेत 42 विधायकों का समर्थन था। बीजेपी ने तब इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था, क्योंकि कायदे से वही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी और बीजेपी के पास ही स्पष्ट बहुमत का दावा भी था। ये पूरी कहानी इंडिया टुडे मैगजीन के 14 मार्च 2005 के अंक में संजय झा और फरजंद अहमद ने अपनी स्टोरी में बताई थी। गवर्नर ने शिबू सोरेन को बहुमत साबित करने के लिए 20 दिन दिए थे, लेकिन महज 10 दिन बाद ही यानी 12 मार्च को शिबू को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि वे विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे। ये कुछ वैसा ही था जैसे 2019 में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को रातों रात शपथ दिलाई थी। हालांकि उनकी सरकार भी 5 दिन में ही गिर गई थी। यहाँ शिबू सोरेन की कहानी गवर्नर के विवादों या सियासी दांव पेचों तक ही सीमित नहीं है। वे झारखंड के आदिवासी समाज की आत्मा थे, जिन्होंने झारखंड के लिए मुक्ति मोर्चा की शुरुआत की थी और एक नए राज्य का सपना देखा। शिबू सोरेन के समर्थक उन्हें दिशोम गुरु भी कहते थे, यानी राह दिखाने वाले गुरु। शिबू की जिंदगी क्रांति, संघर्ष और मानवता की कहानी है। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे फाइल्स। 11 जनवरी 1944 को बिहार के रामगढ़ के नेमरा गांव में संथाल आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू के पिता सोबरन मांझी एक शिक्षक और गांधीवादी थे। वे महाजनों के खिलाफ लड़ते थे, जो आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे। 27 नवंबर 1957 की सुबह 13 साल के शिबू सोरेन को खबर मिली कि उनके पिता की हत्या हो गई है। इस घटना ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। शिबू ने पढ़ाई छोड़ दी और आदिवासी युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। 18 साल की उम्र में वे संथाल नवयुवक संघ बना चुके थे। यह उनकी बगावत की पहली सीढ़ी थी। 1970 के दशक में शिबू ने महाजनों के खिलाफ धनकटनी आंदोलन शुरू किया। आदिवासी युवा तीर कमान लेकर महाजनों की फसल काट लेते और महिलाएं मांदर की थाप पर मुनादी करती। रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग और टुंडी में यह आंदोलन फैला। लेकिन शिबू ने मर्यादा रखी कि लड़ाई सिर्फ खेतों तक होगी, न कि महाजनों की महिलाओं या संपत्ति के खिलाफ। पुलिस उनका पीछा करती और वे पारसनाथ के जंगलों में छिपकर आंदोलन चलाते थे। एक बार पलमा में पुलिस ने उन्हें रात को घेर लिया, लेकिन डुगडुगी की आवाज़ पर आदिवासियों ने उन्हें बचाया। इसी धनकटनी आंदोलन के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया था, जो सभी समर्थकों उनके साथी आदिवासियों को दिशा दिखाते थे। शिबू सोरेन किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, वे किसी के शागिर्द नहीं थे। उन्होंने खुद आंदोलन की शुरुआत की और नेता बने। वे एक ऐसे नेता थे जिनकी सुनने के लिए लोग अपने घरों से खाना लेकर सभा स्थल पर एक दिन पहले पहुंच जाया करते थे। वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा ने अपनी किताब अनसंग हीरोज ऑफ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन की दिलचस्प कहानी बताई। 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन और कॉमरेड ए.के. राय ने धनबाद में उनके साथी विनोद बिहारी महतो के घर पर बैठक की। इस बैठक में झारखंड में सामाजिक राजनीतिक बदलाव और अलग राज्य के लिए झामुमो बनाने का फैसला हुआ। 1 साल पहले 1971 में बांग्लादेश ने मुक्ति वाहिनी के नेतृत्व में पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी। इस मुक्ति शब्द से प्रेरित होकर शिबू ने उनके साथियों और आदिवासियों के शोषण मुक्त और स्वायत्त झारखंड के सपने को साकार करने के लिए झामुमो की नींव रखी। 1987 में विनोद की मृत्यु के बाद शिबू ने पार्टी की कमान संभाली। इसी संगठन के दशकों के संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। शिबू सोरेन के बारे में और जानने के लिए हमने इंडिया टुडे मैगजीन के झारखंड के कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद दत्त से बात की। जागो जागो रे मजदूर, जागो जागो रे किसान, झारखंड माता मांग रही वीरों के बलिदान।
अरे महाजनों के सिर काटो, लूटो खेत खलिहान, जागो जागो रे मजदूर, जागो जागो रे किसान। ये वो गीत हैं, ये वो क्रांतिकारी गीत हैं जिनके सहारे शिबू सोरेन ने झारखंड में महाजनों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया उसको नई धार दी। शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन झारखंड के वो लोग जिनके लिए शिबू सोरेन ने लड़ाई लड़ी, जिनके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, उनके प्रति उनकी सोच क्या थी, उसे एक छोटी सी घटना से समझने की कोशिश करते हैं। सन 1999 में झारखंड राज्य विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका था, लेकिन शिबू सोरेन को अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। इस बात को समझते हुए सन 2000 में अक्टूबर के महीने में रांची के मोराबादी मैदान में उन्होंने एक विशाल रैली का आयोजन किया, नाम दिया विजय महारैली। इस रैली में उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने वादा किया था कि अगर झारखंड राज्य बनता है तो जेएमएम को सत्ता सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो अब अगर राज्य हमें मिला है तो ये कोई मजाक का विषय नहीं है। यहाँ अगर कोई शासन करेगा तो वो झारखंड के लोग होंगे, झारखंड का नेता होगा। बाहरी ताकत या किसी कंपनी का आदमी यहाँ शासन नहीं करेगा। अपने लोगों के प्रति जिनके लिए उन्होंने आंदोलन किया, क्या सोच थी, उसको एक बहुत ही छोटी बहुत छोटी घटना से या फिर उनके शिबू सोरेन के जो विचार थे उनसे समझने की कोशिश करते हैं। उसी विजय महारैली में शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड में अब कोई वन विभाग नहीं होगा, जहां जो लोग जंगल में रहते हैं वही वन विभाग के मालिक होंगे। पुलिस की बहाली में किसी पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग अनपढ़ हैं, जिनको पेड़ चढ़ना आता है या फिर जो तीर चलाना जानते हैं, उन्हें पुलिस विभाग में नौकरी दी जाएगी। जाहिर है अपने लोगों की स्थिति, उनकी आर्थिक सामाजिक दोनों स्थिति को समझते हुए शिबू सोरेन ने अलग राज्य का सपना और उस राज्य के सिस्टम में अपने लोगों के लिए जगह बनाने का जो खाका था वो बहुत पहले से तैयार कर लिया था। शिबू ने 1980 में दुमका से लोकसभा चुनाव जीता और 1989, 1991, 1996 और 2004 में फिर जीते। वे 2002 और 2020 में राज्यसभा सांसद भी रहे। 3 बार 2005, 2008 और 2009 में वे झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उनका कार्यकाल छोटा और विवादास्पद रहा। 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और हत्या के मामले में 2006 में उन्हें उम्र कैद हुई, लेकिन 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें बरी कर दिया। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप भी उन पर लगा था, जिसे उन्होंने झारखंड के हित में लिया गया बताया। शिबू की विरासत उनके बेटे हेमंत सोरेन ने संभाली, जो फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झामुमो अब झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। शिबू के दूसरे बेटे बसंत दुमका से विधायक हैं। उनकी बहू सीता सोरेन अब बीजेपी में है। हालांकि परिवार के अलावा शिबू सोरेन देश की बड़ी राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। 4 अगस्त 2025 को उनके निधन पर झारखंड विधानसभा तक स्थगित हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और कहा कि वे आदिवासियों के सच्चे हितैषी थे। शिबू सोरेन की कहानी सियासी दांव-पेचों से कहीं बड़ी है। धनकटनी आंदोलन से लेकर झामुमो तक उन्होंने आदिवासियों को शोषण से मुक्ति और झारखंड को पहचान दी। विशोम गुरु की कहानी एक तरह से झारखंड की ही कहानी है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।